बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए दो फाड़ नजर आ रहा है। एक की कमान खुद नीतीश कुमार संभाल रहे हैं और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को अपना नेता मानने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानते हैं। जी हां, चिराग का काट करने के लिए नीतीश ने जब जीतन राम मांझी को शामिल कराया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका तालमेल नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। दरअसल यह बयान चिराग को चिढ़ाने के लिए और सीटों के तालमेल पर उनकी मांगों को कम करने के लिए किया गया। चिराग पासवान को इस बात का आभास था कि नीतीश को उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चिराग ने शुक्रवार और शनिवार को पटना के अखबारों में अपनी पार्टी के पूरे पेज के विज्ञापन में जो 2 लाइनें लिखी वो ये थी कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। इससे साफ था कि उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चिराग पासवान की रणनीति साफ है। वह इस बात को लेकर भ्रम में नहीं है कि इस बार सत्ता की कमान नीतीश को नहीं मिलेगी, लेकिन वो अपने आप को नीतीश के सामने बिहार की राजनीति में खड़ा करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि अच्छा खासा तबका और वर्ग है जो नीतीश के खिलाफ है, लेकिन तेजस्वी को उनके माता पिता के शासनकाल के कारण वोट नहीं दे सकता और वो इसी वोटर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दूसरी तरफ से चिराग ने यह ऐलान किया है कि बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतरेंगे। ऐसा करके उन्होंने मोदी समर्थक वर्ग और वोटर को अपने खिलाफ भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का मानना है कि चिराग आगामी विधानसभा चुनाव में उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वहीं बिहार में भाजपा के नेता मानते हैं कि वह उठापटक चुनाव के लिहाज से शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि चिराग और उनके पिता रामविलास पासवान के भाजपा के साथ मधुर संबंध रहे हैं और नीतीश अब नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश में मैदान में थे। तब पासवान ने उनके समर्थन में खड़ा होकर पूरी चुनावी गणित को बदल दिया था। जी हां, लगातार ही चिराग पासवान तंज कसते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार को लेकर। तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।